आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनकी भी चिंता है, जो गरीब हैं, असहाय हैं एवं पीड़ित हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही परिवार व उसके मुखिया से, जो गरीबों, असहायों एवं पीड़ितों की सहायता के लिए सदैव खड़े रहते हैं। हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो इस जिले के एक सफल चिकित्सक तो हैं ही, इसके साथ साथ वे एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। एक चिकित्सक की मूल परिभाषा क्या हो सकती है, हम सब जान सकते हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी से मिलकर। नमस्कार। नमस्कार, मैं सभी सारणवासियों को प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार का जन्मस्थली छपरा है, सारण है। मैं जन्म यहाँ लिया, पढ़ाई लिखाई यहाँ किया। एजुकेशन करने के बाद मैंने पटना मेडिकल कॉलेज पटना से, जो बिहार का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से MBBS की। वह 95 में MBBS पास आउट करके निकले। उसके बाद से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी PMCH पटना मेडिकल कॉलेज से ही किया। करने के बाद ऑप्शन मेरे पास बहुत थे कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके डॉक्टर बन जाऊं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर बन जाऊं, पैसा कमाऊं। लेकिन जो मेरी अंतरात्मा बोली कि मैं जिस धरती से हूँ, जो मेरी जन्मस्थली है, क्यों नहीं मैं अपना कार्यस्थली भी वहीं बनाऊं। जो समाज ने हमको यहाँ तक पाल पोस के डॉक्टर बना के रूप में देखा, मैं उसी को उसी के सेवा प्रदान करता। संजीवनी परिवार के द्वारा पुरुषों व विशेषकर महिलाओं का इलाज आधुनिक तकनीकों के द्वारा न्यूनतम शुल्क में किया जाता है, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिलता है। ये कोल्पोस्कोपी मशीन है। इसके द्वारा हम लोग कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में जांच करते हैं। ये महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि पहले ज़माने में जब ये मशीन नहीं थी तब कैंसर जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में मालूम पड़ता था। लेकिन अब इस मशीन के द्वारा हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। महिलाओं को भी इससे काफ़ी फायदा हुआ है। इस परिवार के द्वारा हर महीने 5 गरीब मरीजों का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है। हमार घर माझी बा, हमार नाम मोहन साहब बा। हम डॉक्टर साहब के लगे आई बनी, फ्री में इलाज होला। हम लेके आई बनी इलाज करवावे। ये रूम जो हम लोग रखे हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में कैजुअलिटी के रूम से जाना जाता है, ये छपरा शहर में हम लोग जो अपना रूम बनाए हैं, इसको नाम दिए हैं लैंडिंग रूम। जो भी पेशेंट पैनिक होके आता है या एम्बुलेंस से आता है या फिर तकलीफ़ में आता है, जो 2-4 आदमी पकड़े हुए हैं, उस पेशेंट को हम लोग सबसे पहले इस रूम में लाते हैं, इस रूम में लेटाते हैं। उसको जो वाइटल साइन चाहिए कि ब्लड प्रेशर उसका ठीक है कि नहीं, हार्ट चल रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, उसको हम लोग इसे मॉनिटर पर चेक करते हैं। चेक करने के बाद कि पल्स कितना है उसका, हार्ट रेट कितना चल रहा है, ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन उसके शरीर में कितना है। उसके बाद अगर वो फ्रोदिंग हो रहा है, झाग फेंक रहा है या मुंह से कुछ निकल रहा है, तो उसको हम लोग तुरंत सक्शन से सक करते हैं। ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो तुरंत ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ये लगा कि दम फूल रहा है, वो जल्दी सांस ले रहा है, तो हम लोग उसको निबुलाइज करते हैं, जो जनरल भाषा में भाप देना कहते हैं। भाप देख के मरीज को हम लोग सेटल्ड करते हैं कि जो 5 पैरामीटर जीने के लिए चाहिए कि सांस लेना चाहिए, हार्ट चलना चाहिए, आँख चलना चाहिए, रेस्पायरेशन चलना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए। ये हम लोग मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद तब ओरिजिनली हम लोग देखते हैं कि मरीज को किस सिस्टम का बीमारी है, किस तरह की बीमारी, सांस का बीमारी है या हार्ट का बीमारी है या एक्सीडेंट का है या कोई, तब उसे डिफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ये छपरा शहर में हम लोग एक पहली बार बनाए हैं, जो जनरली लोग चैम्बर में देखते हैं। हम लोग इस इमरजेंसी सेटअप को लेके एक लैंडिंग रूम क्रिएट किया। संजीवनी परिवार की तरफ से सप्ताह के हर बृहस्पतिवार को दिन में 2 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क इलाज शिविर का आयोजन किया जाता है एवं मरीजों को मुफ्त दवा दी जाती है। जो ये मेरी गोद में जो बच्ची है,
ये मेरी बेटी है। ये वास्तव में मेरी शारीरिक बेटी नहीं है। इसके माँ बाप जो जन्म हुआ और छोड़ के चले गए बेटी के नाम पे, ये बेटी है, हम इसको नहीं पाल सकते हैं, तो या मेरा परिवार या फिर मेरा वो सामर्थ्य नहीं है कि हम और बेटी को पालें। जो छोड़ के जो चली गई, सुबह 3 बजे पैदा हुई और 9 बजे तक ले इस बच्ची को छोड़ दी कि ये मर जाए। उस बच्ची को मैंने अपने गोद में लिया और कहे कि इस बच्ची को अपना बच्ची समझ के आज मैं इसके साथ खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, इसी के साथ रहता हूँ। और इसको कहा हूँ कि तुमको ऐसा बेटी, जो स्लोगन चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ तो मैंने कर दिया, लेकिन जो बेटी पढ़ाओ की बारी आती है तो मैं अपने हृदय से कहता हूँ कि इसको इतनी शिक्षा दूंगा कि लोग कहेगा कि इस तरह की भी बेटी को भी पढ़ाने का भी ये होता है। कड़ाके की ठंड से ठिठुरते हुए असहाय लोग हों या गर्मी की तपिश भरी दोपहरी से झुलसते हुए लोग, बाढ़ पीड़ित हों या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग, संजीवनी परिवार सबके साथ सदैव मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अभी तत्काल यहाँ गरखा के पास एक आदमी थी जिसमें प्रशासन, ये 4-5 गांव एक साथ जल गए थे, जिसमें आपदा, बिहार सरकार के आपदा विभाग से भी लोग आए थे। तो ये तो नहीं कहना ठीक है कि मैंने ही सबसे पहली बार गया, लेकिन ये बात है कि जब हम गए तो वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने चूड़ा, मीठा, धोती, कपड़ा सब लेके गया। जिसका फटा हुआ था उसको पहनाए, ओढ़ा दिए, लुगा दे दिए, चूड़ा मीठा दे दिए, है जो भी दवाई मलहम लगाना था उसको लगाए। उसको मैंने, वो लोग हमको आशीर्वाद स्वरूप चाहे जो कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, ये है, लेकिन हमको लगता है कि ये चीज़ करने से हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, जो आज के देश में व्यवसायीकरण हो गया है स्वास्थ्य का, उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग लगता है या हट के है या फिर व्यवसायीकरण में बहुत पीछे है, जो मानवता को लेके चलता है। ये CTG मशीन है जिसे कार्डियोटोकोग्राफिक यूनिट मशीन कहते हैं। इससे बच्चों के धड़कन की जांच होती है। इससे मालूम पड़ जाता है कि बच्चा किसी परेशानी में तो नहीं है, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस हम लोग बोलते हैं इसको। अगर 120 से कम आएगा हार्ट साउंड, इसका मतलब है बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है, जिसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। 160 से ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया हो गया, वो भी फीटल डिस्ट्रेस का पोजीशन है। इसको जानने के लिए 2-3 प्रोब्स हैं। इस प्रोब से हम लोग बच्चे का धड़कन का जांच करते हैं। ये वाला प्रोब है, बच्चे यूट्रस का टोनिसिटी बताता है, यानी कि यूट्रस कितना हार्ड है। और ये होता है, ये मदर के हाथ में दिया जाता है। इसे जब बच्चा मूव करता है तो मदर इसको इस तरह से करती है, उसे मालूम होता है कि बच्चा मूव किया, और वो इस ग्राफ में एक ग्राफिक रिकॉर्ड आ जाता है कि बच्चे का हार्ट साउंड का कितना है और टोनिसिटी कितना है, सब मिला के एक ग्राफिक रिकॉर्ड हो जाता है। तो इससे हम लोग को मालूम हो जाता है कि बच्चा किसी मुसीबत में तो नहीं है। कभी कभी रात में या फिर अचानक से प्रेग्नेंट मदर्स आती है कि बच्चा मेरा कम चल रहा है, तो उस केस में हम लोग तुरंत अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पाते हैं, और क्योंकि अल्ट्रासाउंड बंद रहता है तो हम लोग तुरंत इससे जांच कर लेते हैं कि बच्चा सही है या नहीं, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसे तुरंत इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह ये मशीन जो है गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी सहूलियत होता है, हम लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होता है। दूसरी बात है, पेशेंट भी काफ़ी खुश रहती है इस मशीन से, उसको बच्चे का मूवमेंट फील हो जाता है, धड़कन बच्चे का सुन लेती है, तो साइकोलॉजिकली काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है गर्भवती महिलाओं का इलाज करने में, क्योंकि वो काफ़ी गरीब तबके से आती है, बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं करती हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि प्राइवेट में उनका इलाज हो और कम से कम खर्च में हो। तो मेरे यहाँ काफ़ी हम लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे मशीन हैं, उसमें एक CTG भी है जिससे बच्चों की धड़कन चेक किया जाता है कि अननेसेसरी सिजेरियन का नौबत नहीं आए, और कम से कम चार्जेस में हम लोग उसका डिलीवरी भी करा देते हैं।
क्योंकि मैं जो समाज से लेता हूँ उसी को कुछ अपने पास रख के अपने जीवन यापन करने के बाद उस समाज को रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ। जन जन के जीवन में खुशियाँ लाता ये परिवार, दुखियों के हर सुख दुख को समझता ये परिवार। जन जन के जीवन में खुशियाँ लाता ये परिवार, दीनहीन के दुख दर्द को समझता ये परिवार। ये है मेरा परिवार, ये है मेरा परिवार, ये है मेरा परिवार, ये है मेरा परिवार। संजीवनी परिवार, संजीवनी परिवार। संजीवनी परिवार सदैव आपके साथ।